नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ साल से जब भी सावन का महीना आता है तो मुझे डर लगने लगता है और मेरे इस डर की सबसे बड़ी वजह है ये कांवड़ी है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये हरिद्वार का है और ये जो कार है ये किसी कांवड़ी से टच हो गई जो जल लेके आ रहे थे। तो उसके बाद इन कांवड़ियों ने इस कार वाले को इतनी बुरी तरह पीटा। पहले तो आप कार को देखिए, कार का क्या हाल कर दिया, पूरी तरह तोड़ा, कोई छत पे चढ़ रहा है, कोई शीशा फोड़ रहा है। और जब इतने से भी इनका दिल नहीं भरा तो जो कार में लोग बैठे थे उनको बाहर खींच खींच कर बुरी तरह मारा, उसे कपड़े फाड़ दिए। और सबसे हैरानी और दुख की बात यह है कि पुलिस वाले भी वहां मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कांवड़ियों को रोकने की बजाय या जो पिट रहा था उसको बचाने की बजाय ये लोग मोबाइल से वीडियो शूट करते रहे। पता नहीं इस वीडियो का अचार डालेंगे या क्या करेंगे, जबकि इनकी पहली जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। जो पिट रहा है उसको बचाना है, जो उत्पात मचा रहे हैं उनको रोकना है। और पिछले 7-8 साल से, जैसा कि मैंने ये कहा, ये कांवड़िया है और मैं इनको कांवड़िया भी नहीं कहूँगा, मैं इनको लफंगा कहूँगा, हुड़दंगी कहूँगा, उत्पाती कहूँगा। भले आप मुझे कुछ भी कहें, लेकिन हकीकत यही है। मतलब 90% जो कांवड़िए हैं ये लफंगे हैं। पता नहीं इन लोगों से किसने कह दिया कि जो भोले बाबा थे हमारे वो धतूरा खाते थे, गांजा पीते थे। तो इन लोगों ने पढ़ाई लिखाई तो कुछ करनी है, वेद उपनिषदों में पुराणों में क्या लिखना है वो तो पढ़ना है नहीं इन्होंने। बस कहीं से सुन लिया कि शिव जी गांजे का नशा करते थे, गांजा पीते थे, तो ये लोग अपना दारू पियेंगे, गांजा पियेंगे और वैसे करके पूरे रास्ते में हुड़दंग मचाते हुए जाएंगे। जबकि इन लोगों के लिए सरकार ने कितनी सुविधा कर रखी है, आम लोग भी कितनी सुविधा करते हैं। क्योंकि योगी आदित्यनाथ इन पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करते हैं। अभी आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ये मेरठ रेंज के एडीजी भानु भास्कर हैं, ये इन पे फूलों की बरसात कर रहे हैं। इसी तरह ये जो आप जीप देख रहे हैं ये मुरादाबाद में पेट्रोलिंग वाली जीप है, इस पर पूरा देखिए कांवड़ लगा रखा है। हालांकि मेरे विचार से पुलिस को ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी चलिए देखिए सरकार इनको, मतलब इन कांवड़ियों की सुविधाओं का कितना ख्याल रखती है। इसके अलावा पूरे रास्ते में क्या कहते हैं कैंप लगते हैं, जहाँ इनको बढ़िया जलपान की व्यवस्था होती है, बढ़िया खाना मिलता है। लेकिन इन सबको भूल के इन सुविधाओं पे इनका नजर नहीं जाती। जरा कहीं कहीं कार टच हो गई तो ये लोग अपना ऐसा रौद्र रूप दिखाते हैं, इतना हुड़दंग मचाते हैं, मतलब गुंडागर्दी। हर साल ये लोग लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करते हैं, मतलब। और इनकी वजह से इतना परेशानी होती है पब्लिक को। मैं यहाँ गाजियाबाद में रहता हूँ, गाजियाबाद नोएडा में भी बाहर जाने में, कार ले जाने में डर लगती है यार, पता नहीं किस कांवड़ी से टच हो जाएगी। सोचिए जो लोग मेरठ, मुजफ्फरनगर या बागपत होता होगा उनका तो कितनी परेशानी होती है इन कांवड़ियों की वजह से। 4 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक पूरे स्कूल बंद करके रखे हुए हैं, रोड बंद करके रखी हुई है। जब इन सुविधा, मतलब इन जब कांवड़ियों के लिए सरकार इतना कर रही है, लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो इन गधों को क्या, आपको नहीं लगता कि इन गधों को इतनी अक्ल होनी चाहिए कि यार, अगर ऐसा तो है नहीं कि कोई जानबूझ के एक्सीडेंट करता हो, क्योंकि एक्सीडेंट की घटनाएं तो पूरी देश में होती हैं। कोई इनको जानबूझ के निशाना बनाता नहीं है। सड़क पे चलते हैं ये लोग बिल्कुल बेढंगे होके, या तो कुछ लाइन बनाकर चलें, कुछ नियमों का पालन करें, ऐसा कुछ करते हैं नहीं ये लोग। बिल्कुल बीच सड़क पे चलेंगे जैसे कि सड़क इनके पिताजी की हो। उसके बाद बच बचा के भी हो सकता है किसी से गलती से कोई कार टच हो जाती हो, तो उसके बाद मतलब इस तरह बुरी तरह पीटना, यार कोई मतलब है इसका? जिसको पीटा जा रहा होगा वो भी हिंदू ही होंगे। तो मतलब अगर हिंदू हो के हिंदू को, किसी को भी, मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का करना है इस पर? हो गया किसी को यार टच हो गया, जान ले लोगे क्या उसकी? मतलब ठीक है आपका कांवड़ अशुद्ध नहीं होना चाहिए, लेकिन हो गया तो अगर आप कांवड़ अशुद्ध होने के चक्कर में किसी की जान ले लोगे तो आपको क्या लगता है कि भगवान इससे खुश होंगे? एक भगवान के बनाए हुए इंसान को आप मारेंगे और ये सोचेंगे कि अगर गंगाजल शुद्ध तरीके से आपके गाँव में पहुँच जाए और आप गाँव के शिवलिंग में इससे चढ़ा ले तो आपको पुण्य मिल जाए। पुण्य इससे बिल्कुल नहीं मिलेगा। जिस तरह आप उत्पात करते हैं, गुंडाई करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करते हैं, गाड़ियों को तोड़ते हैं, लोगों को मारते हैं, इससे कोई भगवान खुश नहीं होगा। ये मैं बिल्कुल नहीं मानता कि ये पूजा पाठ है या कोई धार्मिक कर्मकांड है, ये शुद्ध और शुद्ध गुंडाई है। मतलब और ये इकलौता घटना नहीं है अब। और सबसे खास बात ये है कि जो ये वेस्ट यूपी वाला रूट है यहीं पे ज़्यादा लगता है। जो बनारस जाते हैं कांवड़िए, जो बाबा बैजनाथ के धाम जाते हैं, वहाँ के कांवड़ियों से बहुत ही कम आती है इस तरह की घटनाएं। पता नहीं जो दिल्ली एनसीआर से या हरियाणा से जाते हैं, अपना हरिद्वार जाते हैं, जो यही लोग ज़्यादा ऐसी लफंदरी करते हैं, पता नहीं क्या है। अब जैसे ये वाला विजुअल देखिए, यहाँ पे एक जिस ट्रैक्टर से कांवड़िए जा रहे थे उस ट्रैक्टर में ये ट्रक की टच हो गया है, हल्की सी टक्कर हो गई, जो भी हो देखो। लेकिन इन लोगों ने पूरे ट्रक को तोड़ के और उसका माल निकाल के, ट्रक का ताला जो माल जा रहा था देखिए, इस ट्रक से पूरा माल निकाल के सब लूट रहे हैं। मतलब ये इनकी भक्ति है, ये इनका भोलेनाथ का आस्था है। मतलब भोलेनाथ यार सबसे सरल हृदय के भगवान, सबसे कभी मतलब बहुत ही रेयर है उनको क्रोध आता। क्रोध भी आता हो तो बहुत पापियों पे या जो लोग विश्व का नाश करते हैं उन लोगों पे इनको भोलेनाथ को
गुस्सा आता है, उन पर क्रोध आता है। वरना तो सबसे सरल हृदय, सबसे भोले हमारे महादेव है, इसलिए उनको भोले बाबा कहा जाता है। लेकिन उसी भोले बाबा के भक्त होके ये लोग ऐसे गुंडाई करते हैं, लफंदरी करते हैं। कोई मतलब है इस बात का? मतलब यार, अब जब आप देख रहे हैं कि मतलब पिछले कुछ सालों से किस तरह हिंदू धर्म को टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है, उसके बाद आप इस तरह की गुंडाई करेंगे तो सोचिए इससे कितना ये चीज़ें एम्पलीफाई होती हैं। इन लोगों को तो पता नहीं है। आप इनका प्रोफाइल देख लीजिए, जो लोग कांवड़ लेकर जाते हैं ये हर साल, आप इनकी प्रोफाइल देख लीजिए। या तो ये बेरोजगार होंगे या छोटा मोटा कोई काम करते होंगे, मतलब 10-20 हज़ार रुपये कमाने वाले लो प्रोफाइल के लोग होते हैं। लेकिन इनके इन गुंडाई की वजह से आजकल तो हर हाथ में मोबाइल है, तो ये इस तरह की जो घटनाएं होती हैं वो एम्पलीफाई होती हैं, हर मोबाइल में, करोड़ों मोबाइल में पहुंच जाती हैं। लोग देखते हैं, सोचते हैं कि यार मतलब ये हिंदू धर्म है। ये लोग बाबा जो भगवान के भक्त होते हैं, भोले के भक्त होते हैं, ऐसे गुंडे, ये मतलब गुंडे हैं। ये भोले के भक्त नहीं है, ये महादेव के भक्त नहीं, ये गुंडे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं जो धर्मांतरण कर चुके हिंदू हैं उनकी घर वापसी करने वाले कुछ संगठनों से जुड़ा हूँ। तो जब मैं उनसे बात करता हूँ तो पूछता हूँ, यार तुम लोग का ब्रेन वॉश कैसे किया गया कि तुम लोग हिंदू धर्म छोड़ के दूसरे धर्म अपना लो? तो वो लोग कहते हैं कि हमें 2 तरह के वीडियो दिखाए जाते हैं कि जो हिंदुओं में अंधविश्वास होता है, मतलब उस पर मैं कभी फिर वीडियो बनाऊंगा। तो लोग बोलते हैं कि हमें एक तो जो हिंदुओं में अंधविश्वास होता है, एक वो वीडियो दिखाते हैं, और दूसरे जो ये हर साल कांवड़िए वाले इस तरह का उत्पात, इस तरह की गुंडाई करते हैं, ये वीडियो दिखाकर हमें ब्रेन वॉश किया जाता है कि देखिए आपके धर्म में ऐसा होता है, ये कैसा धर्म है जहाँ गुंडाई को धर्म माना जाता है, गुंडाई को धार्मिक यात्रा कहा जाता है। तो यार मेरी हाथ जोड़ के अपील है भाई सबसे, मतलब जो खुद को भोले के भक्त कहते हैं, हालांकि मैं अभी भी इन्हें भोले के भक्त की जिस तरह मारपीट करते हैं, गुंडाई करते हैं, इन्हें अभी भी मैं भोले का भक्त मानने को तैयार नहीं हूँ। लेकिन फिर भी अगर ये लोग खुद को भोले का भक्त मानते हैं तो मेरी इन लोगों से अपील है कि प्लीज़ 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 महादेव का, भोले का सम्मान करिए, हिंदू धर्म का सम्मान करिए, सनातन धर्म का सम्मान करिए। इस तरह की मारपीट मत करिए यार। अगर जल आपका थोड़ा अशुद्ध हो गया, कोई टच हो गया, तो कोई ऐसा बवाल नहीं टूट पड़ेगा। इस साल नहीं तो अगले साल आप जल लाइए, दोबारा महादेव को चढ़ाइए, या थोड़ा वापस चले जाकर दोबारा ले आइए जल, उसके बाद चढ़ाइए, भगवान उससे खुश होंगे। अगर आप किसी जीव पर दया करेंगे, किसी इंसान को गलती पर, गलत छोटी मोटी अनजाने में हुई गलती को माफ़ करेंगे, तो भगवान उससे खुश होंगे, ना कि इस तरह किसी को मार पीट कर लाए गए जल को चढ़ाने से। तो प्लीज़ अगली बार से अगर आप के साथ इस तरह की कोई घटना होती है, कोई गाड़ी वाला अचानक से टच हो जाता है। अच्छा, एक घटना तो मैं भूल गया था, ये जो आप ये देख रहे हैं, ये मुरादाबाद, ये भी मुजफ्फरनगर की घटना है। तो यहाँ पे क्या है कि पुल बन रहा था, एक फ्लाईओवर बन रहा था, वहाँ पे गार्डर रखे हुए थे, उस फ्लाईओवर के नीचे कांवड़िए रेस्ट कर रहे थे। तो एक जो कांवड़िया था वो मौज मस्ती में लोहे के गार्डर के ऊपर चढ़ गया, गार्डर फिसल गया और नीचे जो लोग आराम कर रहे थे उनके ऊपर जाके गिर गया। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई। और सबसे मतलब दुख की बात ये है कि जितने भी लोग कांवड़िए में जाते हैं, ज़्यादातर जवान होते हैं, 20 से 30 साल की उम्र के बीच। ये आपकी तरुणाई की उम्र होती है, ये आपके प्रोडक्टिविटी की उम्र होती है। तो हर साल कांवड़िए में कम से कम नहीं तो 100-50 लोग मर जाते होंगे। वो भी 150 में से 90 लोग जो होते हैं, 100 लोग अगर मरे तो 100 में से 90 लोग जवान लोग होते हैं, 20 से 30 साल के बीच में। यानी जो जनसंख्या, जो डेमोग्राफी हमारे देश के विकास में काम आनी चाहिए थी, वो इस तरह के उत्पाद में, इस तरह की लापरवाही में अपनी जान गंवाती है। तो प्लीज़ अपना भी जान की वो करिए, हिफाजत करिए, दूसरों का भी सम्मान करिए। और अगर धार्मिक यात्रा पर जा रहे हैं, अगर कांवड़ यात्रा पर जा रहे हैं, तो धर्म का ख्याल रखिए, गुंडाई मत करिए, नशा मत करिए। जैसे भोले के भक्त हैं तो भोले बनकर रहिए। प्लीज़ यही मेरी आपसे अपील है।